भाई इनक्रोच करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। जी सर। पूरा हाउस ही शिफ्ट कर दिया इन्होंने गवर्नमेंट लैंड पे। मैडम इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कहाँ रिपोर्ट है, कितना कंस्ट्रक्शन एक्सेस में? ये आपकी रिपोर्ट के साथ ही नक्शा लगा हुआ है, इसमें कहाँ से दिख रहा है आपको बताइए? एनक्रोचमेंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि कोर्ट चले वहीं स्पॉट पे? The BO herself is present here. The BO is present here. Building officer in matter number 16 lordship. यहाँ मत कीजिए। Apologies lordship. तहसीलदार ने बिल्डिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखा, इन्फॉर्मेशन पाई गई है कि सरकारी ज़मीन पे लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो तो ऐसे लगता है कि पर्पसली रिपोर्ट बुलवाई गई है। Do you have any idea about this case? Sir, I have. Then how you can say that he has made an extra construction over the government land? ये तो आपने सुपर इम्पोज करके बना लिया, पटवारी नक्शा गूगल नक्शे पर सुपर इम्पोज करने पर ज्ञात हुआ। मैडम आप देखिए, आपको समझ में आ रहा है मैप से? Your Lordship, the BO herself is present here. The BO is present here. Building officer in matter number 16 lordship. यहाँ मत कीजिए। Apologies lordship. मैडम ये नोटिस आपने इशू किया? सर मेरे से पहले जो पूर्व बिल्डिंग ऑफिसर हैं वो कौन है? मिस्टर असित खरे, ही इज नाउ पोस्टेड इन भोपाल, ही इज ट्रांसफर्ड टू Your भोपाल। Lordship, if आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? Your Lordship, if we see the affidavit submitted by the Indore Municipal Corporation, we have filed all the necessary documents along with that only. That and a complaint was received by us on 21/7/2021. Lordship, page number 13 R3 of the affidavit submitted by Indore Municipal Corporation, Lordship. Lordship, now on the basis of the complaint, a letter was issued to the Tehsildar informing him that we have received a complaint that some construction is going on Khasra number 624, which is said to be a government land. तो उसमें लॉर्डशिप सीमांकन की रिक्वेस्ट की गई थी उनसे। ये एफिडेविट ऑफ शैलेंद्र नहीं हो लॉर्डशिप, किसका है? नगर निगम का है लॉर्डशिप, OIC का। लॉर्डशिप फाइल्ड ऑन 6 सितंबर 2021। तहसीलदार को लेटर लिखा गया, तहसीलदार ने उस लेटर के बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई उसके बेसिस पे एक दल गठित किया। R1 ये सर लॉर्डशिप। Where is complaint? ये लॉर्डशिप इन्हें एक Who टिप, made a complaint? ये लॉर्डशिप नगर निगम को एक टिप मिली थी। Discrete information. लॉर्डशिप What नॉट was discrete information? नहीं लॉर्डशिप, नॉट डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन। हाँ। नगर निगम को कई बार वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनसे या किसी जनप्रतिनिधि से अभी एक रोजनामा रखवा देते हैं, उसमें लिखा करिए कहाँ से कंप्लेंट आई, तो रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। Who made a complaint? तहसीलदार ने बिल्डिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखा 10/8/21 को कि इन्फॉर्मेशन पाई गई है कि सरकारी ज़मीन पे लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसे रुकवाने का रिक्वेस्ट की गई। इस वजह से 6/8/21 को एक लेटर इशू हुआ। तहसीलदार ने खुद ने कोई नोटिस नहीं दिया। नो नोटिस वाज इश्यूड बाय तहसीलदार एंड अकॉर्डिंग टू इट्स द गवर्नमेंट लैंड। तहसीलदार की रिपोर्ट में ही है कि वो सरकारी भूमि है। ये तहसीलदार का लेटर आपको आया है 10/8 को, हाँ, बिल्डिंग ऑफिसर को जी। 19 पे। जी लॉर्डशिप। इसके पहले आपने इनको नोटिस दे दिया 168 को। आपके पास तो रिपोर्टिंग नहीं आई थी जब? लॉर्डशिप पंचनामा के टाइम पे ऑफिशियल्स ऑफ TNCP मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर आल्सो प्रेजेंट देयर लॉर्डशिप, उनके भी सिग्नेचर हैं। You are only required to examine whether they are constructing as per sanctioned map. So far the government land is concerned, it is the prerogative of the state. लॉर्डशिप, their map was sanctioned for What action has been taken in respect of the sanction of map or construction contrary to the map? No notice has been issued. and on the spot it was found that they were also constructing on Khasra number 624. So they was issued a notice regarding only Khasra number 624, your lordship, to stop the construction there because it's a फिर क्या किया उसके government land. बाद? उसका lordship, This is the only, this is the final. उसका lordship There court is no interim relief. And thereafter you received a detailed report on 10/8/21. yes lordship. No notice has been issued. Where is the violation? इनके प्लॉट का मेजरमेंट, इनके कंस्ट्रक्शन का मेजरमेंट कहाँ किया आपने? कि कितना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? आपको केवल FAR देखना है, कितने स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना सैंक्शन है, कोई रिपोर्ट नहीं। वो तो आप ही को करना रहता।
तहसीलदार की जब नॉलेज में आ गया कि गवर्नमेंट लैंड है तो तहसीलदार हैज नॉट इशूड एनी नोटिस। वो तो ऐसे लगता है कि पर्पसली रिपोर्ट बुलवाई गई है। योर लॉर्डशिप तहसीलदार की रिपोर्ट है। आपके पास आज की डेट में कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है या आपका ऐसा कोई स्टैंड नहीं कि देयर कंस्ट्रक्शन इज कॉन्ट्रेरी टू द मैप सैंक्शन। लॉर्डशिप हमने जिस नो एडजुडिकेशन नथिंग। लॉर्डशिप सिर्फ और सिर्फ जो खसरा नंबर 624 का कंस्ट्रक्शन है जो कि परमिसिबल लैंड के बाहर है, सिर्फ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। बाकी जो परमिसिबल लैंड है उसमें कहीं से कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, जिसमें आपने लगा पूरा कंस्ट्रक्शन रोक दिया। 624 का लॉर्डशिप मेंशन किया है। इसमें आपका कहाँ लिखा है कि आप भी प्रेजेंट, बिल्डिंग ऑफिसर वाज आल्सो प्रेजेंट। लॉर्डशिप लिखा है ना इसमें, भवन निरीक्षक, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक नहीं लॉर्डशिप, आगे भवन निरीक्षक भी है, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ओपीएंत्री। हाँ लॉर्डशिप, उसके बाद जब भी कोर्ट के ऑर्डर से 2 बार भी जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसमें भी यही पाया गया है कि 624 खसरा नंबर जो है वो सरकारी भूमि है और उस पर इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि रोक दिया गया है। यस मिस्टर, जो इंस्पेक्शन का नोटिस दिया था इन्होंने बाद में है, उसमें मिलो नीचे लिखा हुआ है सीमांकन दिनांक 23/4 को मौके पर सीमांकन कार्य संयुक्त निरीक्षण हेतु उपस्थित है और रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं 26/5 की। 23/4 डेट इन्होंने खुद ने फिक्स की और मैंने जो मेरे ऑब्जेक्शन है मिलो उसमें यही लिखा है कि 23 तारीख को मैं प्रेजेंट था वहाँ पे। आप मेरा ऑब्जेक्शन जो है मिलो उसके पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है, इट इज सबमिटेड दैट ऑफिस ऑफ एडिशनल कलेक्टर इंदौर बाय इट्स लेटर डेटेड 19/4/22 constituted a team of inspection and petitioner were informed to be present on 23/4/22 for debarkation. The petitioner submit that the petitioner were present on that day but no joint inspection was carried out. और कोर्ट ने मिलो डेट फिक्स की है तो एक्सटेंशन का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो मेरिट्स पे मिलोड लेकुना है रिपोर्ट में वो डेट आई हैव मेंशन मिलोड, टोटल एरिया ऑफ सर्वे नंबर 624 and 625 has not been mentioned in the report. The actual area of survey number 624 is 0.291 hectare, 31,383 square feet. And area of survey number 6251 is 1.031 hectare, 1,10,800 square feet. As per order dated 31st March 22, the revenue officer was directed to make joint inspection of the aforesaid entire area and report was submitted only in respect of the house of the petitioner without any physical inspection and on the basis of Google map which was not directed by this honorable court. The revenue officer has copy pasted the earlier report submitted before this honorable court. There was no mention that how much construction was there on survey number 624 and 625. No boundaries or map was submitted along with the report. In the spot inspection Panchnama, there was no mention of preparation of any report. It appears that report was prepared in the office in the absence of the parties present on the alleged inspection. The aforesaid report is totally incomplete and respondent number 3 has not done any measurement of survey number 624 and 625. इस पे कोई रिप्लाई नहीं है। इसका भी सर जो रिपोर्ट जो पेश की है अपने आप की कहती है तो शुरुआत ही ऐसी होती है उसकी। इनके कंस्ट्रक्शन का कहाँ मेजरमेंट है? सर गवर्नमेंट सर्वे नंबर 624 पे इनकी कॉलोनी के जो प्लॉट्स आ रहे हैं ये इंडिविजुअल हाउस है कॉलोनी की बात? मेरा इंडिविजुअल मिलवा 24 हाउस का प्लॉट है। जब सीमांकन हुआ तो केवल इनके इंडिविजुअल ही नहीं प्लॉट करीब सर इसमें 15 प्लॉट हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड पे काट दिए। वो रिपोर्ट से क्लियर हो रहा है सर, मैं पढ़ देता हूँ। नॉट बिफोर दिस कोर्ट सर वो चूँकि रिपोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पिटिशनर ओनली। इनकी सर प्लिंथ तो नाप सकते हैं, प्लिंथ एरिया वो सर आई है 0.011 हेक्टेयर भूमि। प्लिंथ एरिया को हेक्टेयर में मेजर करते हैं, 0.011 स्क्वायर फीट में नहीं कर सकते। मैडम इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कहाँ रिपोर्ट है? कितना कंस्ट्रक्शन एक्सेस में कॉन्ट्रेरी टू द मैप? सर जो भाई इनक्रोच करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना जी सर, कि पूरा हाउस ही शिफ्ट कर दिया इन्होंने गवर्नमेंट लैंड पे। जी सर, सर कंस्ट्रक्शन की Do you have any idea about this case? So I have an idea about this case, though this was prior to my posting, but I have an idea about it. So there is no like measurement regarding the construction as of. Then how you can say that he has made an extra construction over the government land?
सर बिकॉज परमिशन जो जिस खसरे पे ने परमिशन ली है मौके पर वो खसरा ही नहीं है, मौके पर खसरा ही दूसरा है। ऐसी तो कोई रिपोर्ट नहीं है वो खसरा मौके पे ही नहीं है। इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो उस खसरे पे है 624। ये आपकी जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फिजिकल है कि घर पे वहाँ बैठ के नहीं सर, बना फिजिकल स्पॉट पे जाके बनाई स्पॉट पे जाके। तो who prevented you to make a measurement of the house? सर मेजरमेंट 1100 I think ground floor has been constructed as per photograph. ग्राउंड और फर्स्ट बस फर्स्ट की मतलब छत डली हुई है। हाँ मतलब प्लेन से एरिया से तो पता लग जाएगा ना कितना एरिया कंस्ट्रक्शन का। तो कौन सा पार्ट किस सर्वे में आ रहा है ये भी नहीं है आपकी रिपोर्ट। सर 1184 स्क्वायर फीट आ रहा है गवर्नमेंट डेट पे इनका 2400 में से 1000। 184। तो ये तो दे आर नॉट पिटिशनर हियर। ये दिया हाँ इन पे क्या एक्शन हुआ? वैसे जो बाकी प्लॉट होल्डर्स हैं उनकी जो कॉलोनी सेल की परमिशन थी उसको कैंसिल कर दी गई है इसी रीज़न की वजह से कि उन्होंने शासकीय भूमि पे प्लॉटिंग करी है। लॉर्डशिप इनका भी जो प्लॉट है वो भी उसी कॉलोनी का पार्ट है। जो कॉलोनी सेल का अभी ऑर्डर मेरे को जस्ट रिसीव हुआ जो कैंसिलेशन ऑर्डर था कि उसमें आप इसमें मैं ऑपरेटिव पैरा एक्शन में लॉर्डशिप फिजिकल कॉपी नहीं है मेरे पास अभी, मैं वो फाइल कर देता हूँ उसमें। लेकिन उसमें लॉर्डशिप साफ आ रहा है आपके द्वारा पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त सीमांकन रिपोर्ट में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों की सूची भी संलग्न है। उक्त सूची में कहीं भी संस्था की शासकीय भूमि पर कब्जा दर्शित नहीं है। पंचनामों में स्पष्ट तौर पर दर्शित है कि संस्था का भूखंड क्रमांक 679 शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 624 की उत्तर दिशा में स्थित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का उक्त भूखंड संस्था की ही भूमि पर स्थित है। उक्त भूखंड का जिक्र सिर्फ शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 624 की चतुर्थ सीमा के तौर पर किया गया है, न कि संस्था के उक्त भूखंड को शासकीय भूमि का हिस्सा माना गया है। और इन चीज़ों के बेसिस पर एक इट्स अ डिटेल्ड ऑर्डर लॉर्डशिप। मेरा लर्नेड फ्रेंड नहीं पढ़ा शासकीय भूमि के उत्तर में हमारा ये जो आप- रिपोर्ट आई आप ये है इस पे ये पंचनामा आपका ये बना हुआ मौका पंचनामा और ये नक्शा जो आपने लगाया तो वही पुराना वाला नक्शा है जो पहले लगाया था तो इनकी पटवारी की रिपोर्ट लगा तो सेम होगा आपने रिप्रोड्यूस कर दिया। स्पॉट पे जो मेजरमेंट हुआ वो कहाँ लिखा आपने? ये तो आपने सुपर इम्पोज करके बना लिया। पटवारी नक्शा गूगल नक्शे पर सुपर इम्पोज करने पर ज्ञात हुआ। मौके पे कहाँ जा मेजरमेंट में कहाँ आपको पता लगा? अब इस चीज को आप अपने मैप से समझा के बताइए जो लगाया आपने इसमें पिटिशनर का कहाँ पर है। एक मैप नहीं बना सकते थे स्पॉट पे कि ये बाउंड्रीज है इस सर्वे नंबर की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस मैप से एक्सप्लेन करिए आप जो ऊपर पढ़ा। उसके लिए फील्ड बुक बोलना है, फील्ड बुक जिसमें कहाँ है कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? पेज 8 पे लगाया ना आपने जो पेज उससे एक्सप्लेन करके बताइए। जैसे पिटिशनर का घर कहाँ पर, बाकी प्लॉट कहाँ है, सर्वे कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ खत्म हो रहा, कुछ लिखा इसमें? फिर मैडम आप देखिए आपको समझ में आ रहा है मैप से? सर ये इसमें सिर्फ खसरे दिखाए हैं, इसमें प्लॉट है ही नहीं। कौन सा सर्वे नंबर कौन से खसरे का लिखा है वो भी बता दीजिए। सर्वे नंबर कहाँ लिखा है इसमें? नहीं सर सर्वे नंबर तो योर लॉर्डशिप इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एफिडेविट है उसमें पेज नंबर 11 पे एक नक्शा लगाया है। ये आपकी रिपोर्ट के साथ ही नक्शा लगा हुआ है। इसमें कहाँ से दिख रहा है आपको बताइए? एनक्रोचमेंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि कोर्ट चले वहीं स्पॉट पे? और कौन सा इसके अलावा नक्शा है? लॉर्डशिप पेज नंबर 11 पे एक नक्शा लगा हुआ है, कंप्यूटराइज्ड मध्य प्रदेश कंप्यूटरीकृत भू अभिलेख। लास्ट पेज तो 8 है हमारे पास। 8 नंबर ही है, हैं? 8 नंबर तक ही। बस 8 ही तक तो दिया आपने। एफिडेविट का पेज नंबर 11 लॉर्डशिप, फाइल ऑन 6/9/2021। ये आपने एफिडेविट के साथ ही लगाए हैं डॉक्यूमेंट? यस लॉर्डशिप। इसमें तो नहीं है ऐसा कोई पेज है। लॉर्डशिप एफिडेविट के साथ में ही है जो पहले एफिडेविट लगाया था, जो पहले inspection के एफिडेविट पहले जी। मैं इस इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ जो कोर्ट ने ऑर्डर से करवाया है।
उसको तो वैसे ही पहले डिसबिलीव करते, तभी तो आपको फ्रेश इंस्पेक्शन के लिए बोला था। लॉर्डशिप वो इंस्पेक्शन का नक्शा नहीं है, वो नक्शा है जैसे क्लैरिफाई होता है कि कौन सा खसरा कौन सा है मैप पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। वही देखना होता तो दोबारा क्यों करवाते आपसे, इसको आप बड़ा स्ट्रांगली रिलाई करते हैं। चलिए, यू वेस्टेड इनफ टाइम हाई कोर्ट। क्लोज कर दीजिए।